हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर बच्चों 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने संधारित्र के बारे में पढ़ना था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के 11वीं और 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से रिलेटेड पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कि ये जो जैसे ही वीडियो डालते हैं आपके वहां आ जाए कि वीडियो आ चुका है, पढ़े। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव। इसका प्रभाव देखना है विद्युत धारिता पर, विद्युत धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव, विद्युत धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव, ये चीज हमें पढ़नी है। देखिए कैसे विद्युत धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव पड़ता है उसे आज हम समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए सबसे पहले तो हम चलते हैं कि हम यहाँ पर एक संधारित्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? संधारित्र। ये है हमारा संधारित्र। इस संधारित्र पर आप जानते हैं कि इधर धनावेश हो तो इधर ऋणावेश होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, इस पर हम ये मान लेते हैं ये है आपका प्लस क्यू आवेश, तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू आवेश, क्योंकि दोनों परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत गुण है। संधारित्र की एक शर्त है। और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको मान लेते हैं प्लस सिग्मा, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व को मान लेते हैं माइनस सिग्मा। अब देखिए मैं कुछ चीजें इसके बारे में लिख देता हूं। यहाँ तो पहले तो है ए है बच्चों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्र। प्रत्येक प्लेट का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, सिग्मा प्लस हो या माइनस हो बात अलग है। तो सिग्मा जो है वो है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब प्लस वाला है तो धनावेशित प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, माइनस वाला है तो ऋणावेशित प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। तो ये हो गया पृष्ठीय आवेश। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, पूरी एकदम क्लियर कहानी हो जानी चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए हमने पढ़ा था कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लेटों के मध्य में, उसका मान कितना होता है वो भी यहां लिख देता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या विद्युत क्षेत्र, क्या लिखना है? विद्युत क्षेत्र वो होता है बच्चों E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही होता है दोनों प्लेटों के कारण। एक के कारण तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन दोनों के कारण क्या हो जाएगा? E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए ये जब क्लियर है तो अब हम देखने वाले हैं दोनों प्लेटों के मध्य में विभवांतर। चलिए इसको अलग अलग और लिख देता हूं आपके, और इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लेटों को नाम देते हैं, यहाँ पर ये प्लेट ए, इसको बी देते हैं। तो पहले तो इसको पूरे को शुरू से ही लिख रहा हूँ ना, इस चीज को जो विद्युत क्षेत्र है ना ये। तो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1। प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र, ये तो सब आप जानते हैं, इसमें तो ज्यादा कोई चीज है नहीं, हमने पहले निकाल दिया है। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण कुल विद्युत क्षेत्र कहां पर? प्लेटों के मध्य, पर प्लेटों के मध्य, तो ये हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा बच्चों E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही चीज आ गई है। क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए, इस चीज में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये चीज हमने पहले ही सोल्व कर ली है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने अभी ज्ञात किया है ना विद्युत क्षेत्र, ये हम एक बार सकते हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है कि जो पराविद्युत है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो ज्ञात करना है। तो हम एक बार के लिए मान के चलते हैं कि ये हमने जो ज्ञात किया है ये निर्वात के लिए है। किसके लिए है? निर्वात के लिए। तो मैं निर्वात के लिए यहाँ पर ई नोट लगा देता हूँ।
हम ई माध्यम के लिए मान लेंगे, ई नोड किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो विद्युतशीलता ली है वो बच्चों निर्वात की है, किसकी है, निर्वात की। जब हम माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ ओनली ई आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारे पास निर्वात की। इसको समीकरण दे दूं क्या मैं, इसको समीकरण दे दूं जो टी, क्या दे दिया, समीकरण टी, या फिर इन दोनों में चलो समीकरण से पेपर पढ़ो, चलो छोटे कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ये समीकरण तीन हो गया। अब देखिए मैं बात करता हूं विभव की। प्लेटों के मध्य विभव, देखो विभव के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि v बराबर क्या हो जाएगा, ईडी होता है। v बराबर क्या होता है बच्चों, ईडी होता है, और e का मान यहाँ पर है। अब हम यहाँ निर्वात के लिए कर रहे हैं तो इसको v नोट ले लेते हैं, इसको e नोट ले लेते हैं, किसके लिए, निर्वात के लिए। तो ये यहाँ पर मैं e नोट की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए v नोट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये तो निर्वात के लिए है, और गुणा में कौन है बच्चों, d है। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि जो सिग्मा है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और ये क्यू अपॉन में ए होता है बच्चों, क्या होता है, क्यू अपॉन में ए होता है, रख दीजिए यहाँ पर। तो आपके पास जो निर्वात में दोनों प्लेटों के मध्य का विभव है वो हो जाएगा यहाँ पर क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं दे देता हूँ समीकरण। देखिए ये क्लियर है यहाँ तक, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किया है हमने, प्लेटो का मध्य का विभव v नोट बराबर e नोट d। ठीक है, ये तो हमने पहले याद कर लिया था, v बराबर d होता है कहां से, विभव परमाणुता बड़े से, वहां से जो एकांक लंबाई के प्रत्येक जो लंबाई होती है उस पर विभव पतन का मान विद्युत क्षेत्र, उस चीज में संबंध हमने पहले पुट कर लिया था। कहां से, ये e बराबर माइनस dv अपॉन में dr, याद है ना। तो यहीं से मैं यहां से लिख रहा हूं कि जो आपका ये dr दूरी है तो इसको d लिख दिया हमने यहाँ पर, तो उन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या मान रखी हमने, d। ये जो दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है वो क्या मान रखी थी, d मान रखी थी। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, ed हो जाएगा, और ed में e का मान यहाँ से पुट कर देंगे। e नॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि हम निर्वात की बात कर रहे हैं फिलहाल। अब हम चलते हैं यहाँ पर धारिता, संधारित्र की धारिता कहां पर, निर्वात में। बच्चों अभी फिलहाल हम किसका बात कर रहे हैं, धारिता निर्वात में, तो मैं इसको सी नोड लिख देता हूं। और ये हम जानते हैं कि ये होती है क्यू अपॉन में v, और v यहाँ पर v नोट होगी क्योंकि विभव भी कहां पर लेंगे, निर्वात में तो लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से इस समीकरण 4 से मैं वैल्यू पुट करता हूं। देखिए क्या आएगा, सी नोट बराबर क्यू अपॉन में, देखिए 4 में क्या है, क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो यहां मैं देता हूं क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नोट है ना, ये अपॉन में एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नोट। देखिए q से q कट जाएगा तो आपकी जो निर्वात में धारिता है वो आ जाएगी बच्चों a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ये निर्वात में धारिता है, ये निर्वात में क्या है, धारिता है। यही क्या है, निर्वात में धारिता। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 5। एक बार फटाफट इसको देखिए, समझ में आ जाना चाहिए पूरा का पूरा, बहुत ही इजी चीज थी। चलो हो गया, अब मैं इसको इधर लाता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड गायब हो जाएगा आपके आंखों के सामने से, देखना क्या होगा। चलो ये तक यहाँ समीकरण रखना है। अब हम करते हैं यदि मध्य पेन दूसरी स्थितियों में चल रहे हैं ना, स्थितियां वैसी ही होनी चाहिए, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, यहाँ तक तो हमारा नहीं पाता। यदि क्या करें, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भरा, यदि प्लेटों के मध्य क्या भर दिया जाए प्यारे विद्यार्थियों, परावैद्युत माध्यम
भर दिया जाए। कैसे? देखिए इसको समझना आप ध्यान से देखो, ये बड़ी चीज है समझने वाली, फिर समझ में सारी चीजें आ जाएगी। ये प्लेट है, इस प्लेट पर हम जानते हैं कि इधर मान लो धनावेश है, ये पृष्ठ है पूरा धनावेशित है, ये पूरा का पूरा ये कैसा है? ऋणावेशित है। इस पर प्लस क्यू है तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा होगा और इसका माइनस सिग्मा होगा पृष्ठीय आवेश। अब हमने क्या किया है, हमने इसके बीच में यहां पर परावैद्युत माध्यम पढ़ दिया ये वाला, और हम जानते हैं बच्चों की परावैद्युत माध्यम वो होता है जिसको विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो परावैद्युत माध्यम ही है। अब हमने इधर प्लस प्लेट और इधर माइनस प्लेट लगा दी, इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, प्लस से माइनस क्यों, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो जो परावैद्युत पदार्थ है कैसा व्यवहार करेगा बच्चों? विद्युतीय प्रभाव दिखाएगा। विद्युतीय प्रभाव कैसे? अब इस पर क्या होगा कि प्रेरित होके इधर आ जाएगा माइनस, इधर क्या आ जाएगा? ऋणावेश, जो कि इधर आ जाएगा धनावेश, क्योंकि इस ऋणावेश से ये अट्रैक्ट होगा तो इधर आ जाएगा ऋणावेश और इधर धनावेश आ जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी यहां पर है प्रेरित पृष्ठीय आवेश का, कहां से प्रेरित हुआ? इस प्लस के कारण ऋणावेश इधर आ गया, इस माइनस के कारण धनावेश इधर आ गया, और ये आपका प्लस सिग्मा पी, ये धनावेश प्रेरित हुआ है किसमें? परावैद्युत माध्यम। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूं, मैं आपसे ये पूछूंगी इस पृष्ठ का, ये पूरा पृष्ठ है ना ये वाला, इस पृष्ठ का पूरे का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? तो आप कहोगे सर सिग्मा माइनस सिग्मा पी होगा कि नहीं? ये ऋणावेश वाला, ये प्लस वाला, इन दोनों में जो भी निरस्त होगा निरस्त हो जाएगा, बचेगा क्या? सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व बचेगा, रिजल्टेंट परिणाम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, ये बहुत इजी चीजें थी, समझ में आ गई। अब देखिए अब मैं सीधा ही चलता हूं, यहां पर हमने पढ़ लिया था सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या था? प्रेरित पृष्ठीय आवेश। सिग्मा पी क्या है बच्चों? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक अगर आपके समझ में आ गया अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए ये दोनों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कम हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कम होगा तो धारिता में परिवर्तन आएगा। धारिता में कैसा परिवर्तन आएगा वो अभी हम समझने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैं सीधा ही निकालता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालने वाला हूं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, यहाँ पर आपका जो ई है ई किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर क्या सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा यहाँ पर क्या है? जो भार का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और माइनस सिग्मा पी जो है वो है प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन। देखिए आप समझे इस चीज को थोड़ा सा, इधर यहां समझा दो। देखिए हमने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी प्लेट पर या संपूर्ण प्लेट के कारण वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन में। सिग्मा अपॉन में क्या हो जाती है? एप्सिलॉन। किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य दोनों प्लेटों के कारण, एक प्लेट के कारण तो 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दोनों प्लेटों के कारण एक प्लेट करेंगे तब तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और आधी आधी जुड़ जाएगी, दोनों प्लेटों के कारण क्या होती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आप समझे इस चीज को कि ये हमने लिख दिया E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कहां पर? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों प्लेटों के मध्य में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये जो मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ सिग्मा। सिग्मा क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व रिजल्टेंट अपॉन में एप्सिलॉन। क्या लिख देता हूँ? एप्सिलॉन। देखिए मैंने सिर्फ एप्सिलॉन लिख दिया। ये एप्सिलॉन नोट कब था? निर्वात के लिए। अब मैंने माध्यम भर दिया तो मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन कहां में लूंगा? माध्यम कहां में लूंगा? क्लियर है? तो ये मैं दे देता हूँ उसको समीकरण कितनी होगी अपने पास? 5, तो इसको नाम देता हूँ समीकरण 6। अब आ जाइए विभव। प्लेटों के मध्य में क्या याद करना है? विभव। और इसको अगर आप सॉल्व करके लिखना चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ताकि जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी वो चीज हम काम में ले लेने वाले हैं। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। देखो के यहाँ पर पराविद्युतांक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिग्मा है वो होता है बच्चों, सॉरी जो एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता वो एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर, या फिर इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट गुणा के, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है के।
तो इसके कारण हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको मैं समीकरण 6 नाम दे देता हूं। यहां तो क्लियर हो जाना चाहिए। देखें इसको। अब देखिए, अब हम जानने वाले हैं इसके बारे में, विभव के बारे में जानते हैं। तो प्लेटों के मध्य विभव। अब विभव का हमने पहले ही पढ़ लिया था। वी, देखिए पहले मैंने वी नोट काम में लिया था निर्वात के लिए, अब हम माध्यम की बात कर रहे हैं तो वी काम में ले लेते हैं। वी बराबर सर ईडी होता है, ईडी, ठीक है। समीकरण 6 से ई का मान निरूपित कर दीजिए, कर देते हैं। तो वी बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के और गुणा में डी। अब चूंकि देखिए ये जो सिग्मा है वो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो तो क्यू अपॉन में ए होता है, वो भी पुट कर देते हैं यहां पर। पुट कर दो, देखो विभव आ जाएगा तब माध्यम की स्थिति में क्यू ऊपर हेड डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट के ध्यान रखें बच्चों, गुमराह ना हो, के होता है परविद्युतांक अपेक्षित बिंदु से। तो ये हमारे पास मान आ गया किसका, विभव का समीकरण 7 नाम। कौन सी समीकरण आ गई, 7। अब हम निकालने वाले हैं धारिता। क्या निकालने वाले हैं, धारिता। तो जो धारिता है आपकी, वो धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन में V होती है सर। देखो पहले मैंने सी नोट काम में लिया, हाँ वहां पर वी नोट काम में लिया था, सारी चीजें निर्वात के लिए थी। अब हम किसके लिए काम में ले रहे हैं, माध्यम के लिए, तो हम उसको सी लिख देते हैं। तो क्यू तो क्यू की जगह पड़ा है, वी का मान मैं यहां से पुट करता हूं समीकरण 7 से। देखिए वी का मान पुट करता हूं तो ये आ जाएगा क्यू वी, और जो नीचे है असल में ऊपर है, ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट के। देखिए क्यू से क्यू कट गया तो आपका जो सी है बच्चों वो आ गया ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी। ये है समीकरण 8। कौन सी समीकरण है, 8। अजी 8 तो है, किसका मान है, ये माध्यम में धारिता है संधारित्र की। किसकी, संधारित्र की। कब, जब हम पुट कर देते हैं उस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में एक परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। क्या भर देते हैं, परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। अब देखिए समीकरण 8 और समीकरण 5, ये एक तो आपकी समीकरण 8, ये तो है माध्यम धारिता, और उसी व्यवस्था में निर्वात में जो धारिता है वो है समीकरण 5 में। तो मैं अब समीकरण 5 और समीकरण 8 इसी के अंदर सोल्व करता हूं, फिर अपने पेज चेंज कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए तो सुनो प्यारे बच्चों, अब हम समीकरण 5 वे समीकरण 8 से क्या कर देते हैं हम, 8 जो माध्यम वाली है अपॉन में कर देते हैं सी नोट, जो कौन सी है, निर्वात की है, और बराबर में रख देते हैं। देखिए क्या, सी का मान कितना आया था, सी का मान ये रहा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, और अपॉन में सी नोट, ये रहा सी नोट। समीकरण 5 से क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो देखिए इन सब को काट कूट देंगे, क्योंकि हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, और नीचे वाले को उल्टा करके गुणा कर दे, कर दीजिए गुणा डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अरे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, के। तो सर हमारे पास तो सी अपॉन में सी नोट बराबर बच गया किसके, के क्या बराबर, सी क्या माध्यम की धारिता, और सी नोट क्या निर्वात की धारिता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी बराबर हो जाएगा आपका सी नोट के, सी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी नोट के। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि चीज का ज्ञान होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि परावैद्युत माध्यम भरने के पश्चात जो धारिता है वो उसकी के गुणा हो जाती है, किसकी, निर्वात में धारिता की के गुणा। तो मैं इसको अब शब्दों में बयान कर देता हूं। अर्थात परावैद्युत माध्यम भरने के पश्चात धारिता निर्वात में धारिता की
के गुना हो जाती है। निर्वात में धारिता कितनी गुना हो जाती है? के गुना हो जाती है बच्चों। कितनी गुना? के गुना। ये क्लियर होना चाहिए। ये हमें यहाँ से पता चल गया, ये जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है यहाँ से प्राप्त हो गया कि जब पराविद्युत पदार्थ हम भर देते हैं संधारित्र में, प्लेटों के मध्य में, तो जो धारिता होगी वो निर्वात में धारिता की के गुना हो जाएगी। के यहाँ पर पराविद्युतांक है। के क्या है यहाँ पर? के यहाँ पर पराविद्युतांक है। चलिए, अगर यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई तो फिर हम चलते हैं थोड़ी सी चीज कुछ और सीखने के लिए, और वो चीज हम सीखेंगे समीकरण की सहायता से। कौन से समीकरण की सहायता से? इधर आ जाइए, इधर मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन से समीकरण की सहायता से। वो मेरे को दिखा रही समीकरण, हाँ ये समीकरण 6 की सहायता से। इसकी सहायता से बच्चों, समीकरण 6 की सहायता से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरफ ध्यान देना है उसकी चीज के बारे में, फिर हम उसको सीखते हैं। देखिए इसकी सहायता से सीखने वाले हैं, इसकी सहायता से। ठीक है, चलिए क्या सीखने वाला है, अगले पेज पे आ जाइए। देखिए अभी हमने ये पढ़ लिया था कि जो आपका ई है बच्चों, वो ई हो गया था आपका इसके बारे में। अच्छा मैं लिख देता हूँ, जो ई है आपका, वो ई क्या हो गया था? वो हो गया था आपका बच्चों सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। ये हमने कहां से निकाला? समीकरण 6 से, वहां से उठाना। अब देखिए यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर ई एप्सिलॉन नॉट। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा पूरा। अब देखिए ये हम जानते हैं, क्या करते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ये जो आपका सिग्मा पी है वो बराबर होता है किसके? कैपिटल पी के। किसके बराबर होता है? कैपिटल पी के बराबर। ये हमने कब पढ़ा था? पिछले क्लास में पढ़ा था, वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो। और ये जो कैपिटल पी है बच्चों, ये कैपिटल पी क्या है? ये है विद्युत ध्रुवण सदिश। क्या है? विद्युत ध्रुवण सदिश। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अगर आपको याद आया तो फिर वही व्यवस्था हो गई आपकी, सुना सुना कि सुना 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 कि सुना सुना। तो ये विद्युत ध्रुवण है। चलिए इसके बाद अंदर पुट में कर देता हूं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपकी सिग्मा माइनस पी बराबर ई एप्सिलॉन। या मैं ऐसे कह दूं इसको, सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन नॉट प्लस प्लस में पी। और ये जो चीज है बच्चों, ये होती है डी के बराबर। इसको कहते हैं विस्थापन। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन ध्रुवण। क्या कहते हैं इसको? विस्थापन ध्रुवण या विद्युत विस्थापन। इसको अगर ऐसे लिखें डी को, इसको कहते हैं विद्युत विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत विस्थापन। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फटाफट देखे देखें, अभी तो छोटा ये वीडियो लंबा नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं विद्युत विस्थापन। अब देखिए जो सिग्मा है, इस सिग्मा को हमने बार बार पढ़ा था कि अगर हम माध्यम की बात करें, इसकी बात करें माध्यम की, तो माध्यम के लिए, माध्यम के लिए बच्चों हमने ये पढ़ा था कि माध्यम के लिए जो सिग्मा है वो होता है, ध्यान देना, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। तो यहां से जो सिग्मा है वो सिग्मा हो जाता है ई एप्सिलॉन के बराबर। सिग्मा किसके बराबर हो जाता है? ई एप्सिलॉन के बराबर हो जाता है। ये माध्यम के लिए, किसके लिए हो जाता है बच्चों? माध्यम के लिए। इसको मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ई एप्सिलॉन बराबर ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समस्या नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है? देखिए इससे हम ये भी मान पुट कर सकते हैं कि जो आपका यहां से ई और ई कट जाएगा यहां से, बिल्कुल कर सकता है। चलिए वो तो बाद में पुट करेंगे, पहले देखिए ये जो मान है इसको, इसको हम कहते हैं विद्युत विस्थापन। ये देखिए यहां से इसको क्या कहते हैं? विद्युत विस्थापन। तो इसको मैं पुट कर दूं डी यहां पर, तो ई बराबर हो जाएगा ई एप्सिलॉन बराबर डी। और यहां से आपका जो विद्युत क्षेत्र है क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र डी अपॉन में एप्सिलॉन। डी अपॉन में एप्सिलॉन। ये हमने ऐसे ही एक संबंध निकाला है विद्युत विस्थापन और विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो विद्युत विस्थापन और विद्युत क्षेत्र में अगर आपसे कोई संबंध पूछे, इसमें विद्युत विस्थापन, घबराने वाली बात नहीं कि क्या करते हो सर, विद्युत विस्थापन एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अटपटा सा लग रहा है तो आप वीडियो को वापस
समझ में आ रही है, कोई अतिशयोक्ति वाली चीज नहीं है। ये विद्युत विस्थापन और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध है बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत प्रवृत्ति के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहां से ये यहां तक क्लियर हो गया। अब आप इस समीकरण को उठा लें, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी बुक है वो ये कहती है कि जो आपका ये ध्रुवण सदिश है वो होता है काई ई के बराबर। किसके बराबर होता है? काई ई। काई हमने पढ़ा था बच्चों विद्युत प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? विद्युत प्रवृत्ति। पी ध्रुवण सदिश है। पी क्या है? ध्रुवण सदिश। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इन सभी का मान यहां पुट कर देता हूं। अब देखिए इस समीकरण में इससे आप वेल डिफाइंड चीज लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, या फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए यहां से सिग्मा बराबर क्या है? ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की अक्सर पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पिछली बार अर्धवार्षिक सिग्मा आई थी 2022-23 के सेशन में, तो इसको ध्यान से देखें। तो देखो यहां हो जाएगा आपका ई एप्सिलॉन बराबर ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी की जगह मैं रख देता हूं काई। ये एक्स नहीं है बच्चों, इसे काई बोलते हैं। विद्युत प्रवृत्ति हमने पहले इसके बारे में चीजें डिस्कस की है। अब देखिए ये आपका ई और ई ये तो कट जाएंगे कॉमन आके, और ये जो एप्सिलॉन है ये होता है, आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसकी जगह मैं ये पुट कर देता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन नॉट प्लस हो गया, प्लस में क्या हो गया? काई। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको इधर भेज देता हूं एप्सिलॉन नॉट को। तो मैं यहां लिख देता हूं काई बराबर एप्सिलॉन नॉट के, और इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला कॉमन आ जाएगा, तो काई बराबर एप्सिलॉन नॉट यहां बचेगा के माइनस वन। क्या बचेगा बच्चों? के माइनस वन। एक तो ये संबंध आता है, एक तो ये संबंध आता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, यही संबंध अपने को किताब में दे रखा है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये संबंध होता नहीं है। कुछ अगर स्टैंडर्ड बुकें हम पढ़े हैं तो उनमें कुछ संबंध थोड़ा सा अलग दे रखा है। तो देखो चीजों को कैसे सॉल्व करना है, ये तो हमारे पास एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कौन सी बुक के अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूं, फिर मैं आगे की बात करता हूं। देखिए ये नहीं होता तो क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। फिर करना क्या है कि एनसीईआरटी, तो फिर करें क्या? तो बोर्ड में आ जाता है तो दोनों ही करना है। तो यहाँ तक तो करना ही करना है, इसको आप थोड़ा सा आगे और डिफाइन कर दीजिए। और क्या कर देना है? डिफाइन कर देना है। देखो कैसे, वो जो अलग है वो मैं आपको अब कर, वो ये है बच्चों, वो ये होता है कि जो आपका P है ध्रुवण सदिश, वो P यहाँ x, यानी ये जो काई है, काई एप्सिलॉन नॉट E के बराबर होता है। वास्तव में जो P है वो किसके बराबर होता है? काई एप्सिलॉन नॉट E के बराबर। इसको अगर हम वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं तो इसमें पुट करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ तो आ जाएगा आपका क्या? E एप्सिलॉन, E एप्सिलॉन, और यहाँ आ जाएगा बराबर में, ये आ जाएगा आपका E एप्सिलॉन नॉट प्लस में यहां हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट ई, पाई एप्सिलॉन नॉट ई। अब देखिए कटने वाली चीजें कौन सी है, पहले तो उनसे काट दें। ये देखिए ये तो सब में कॉमन है, काट देते हैं। ठीक है, अब यहां तो वही वैल्यू पुट करनी है, ये वाली क्या होती है ये वापस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता है वो होती है बच्चों एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो इसमें पुट कर देता हूं। देखिए यहां हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन नॉट प्लस पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही है। पाई एप्सिलॉन नॉट ई तो पहले ही कट गया। अब देखिए इसमें और चीजें कट रही है, और काट दो सब। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, कुल मिलाकर हमारे पास रिजल्ट क्या बचा है? रिजल्ट बचा है बच्चों जी कि जो के है आपका वो बराबर हो गया 1 प्लस पाई। के जो है वो किसके बराबर हो गया? 1 प्लस पाई के बराबर। ये के है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस। वास्तव में रिजल्ट तो ये होता है, पर एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि कौन सा करें, बोर्ड एग्जाम अगर पूछे तो ये करना है पूरा, 2 लाइन और लिख दो क्या जाता है, नंबर तो पूरे लगने हैं, तो 2 लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज कर लेना। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका जो संबंध निकला है, इस संबंध किसमें निकला है बच्चों? ये संबंध है विद्युत प्रवृत्ति एवं
विद्युत प्रवृत्ति कौन सी इकाई एवं पराविद्युतांक में समझ पराविद्युतांक क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन आर या फिर जिसको हम किससे लिख रहे हैं एस। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। बहुत अच्छी क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।